हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट ज्ञान चैनल में। आज के दिन निफ्टी जो अपना रेजिस्टेंस 24,000 के आसपास माना जा रहा था उसको क्रॉस कर गया और लगभग 1.1% के आसपास की तेज़ी देखी गई और मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स ग्रीन निशान पर ट्रेड कर रहे थे। अगर लार्ज कैप में देखा जाए तो जो टॉप गेनर्स रहे हैं टेक महिंद्रा, सीजी पावर, माइक्रोटेक डेवलपर्स ट्रेंड में लगभग 4.5% के आसपास का, डिवीज लैब 4.5%, हीरो मोटरकॉप 4% के आसपास की तेज़ी, अडानी पावर में लगभग 3.5% के आसपास की तेज़ी, महिंद्रा एंड महिंद्रा 3% के आसपास की तेज़ी। काफ़ी अच्छी तेज़ी लार्ज कैप में। और मिड कैप में अगर देखें, वोडाफोन आइडिया ने 10% के आसपास का रिटर्न दिया, सुजलॉन 9.5%, टाटा एल्क्साई 9%। तो काफ़ी सारे स्टॉक्स, लगभग 90% स्टॉक्स हरे निशान पर ट्रेड कर रहे थे आज के दिन। और निफ्टी ने जो आज का हाई 24,189 उससे स्लाइटली कम होकर 24,125 पर अपनी क्लोजिंग दी। तो काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है अभी इंडियन स्टॉक मार्केट को लेकर। और एफआईआईज़ की रिटर्न, क्योंकि जो इंडियन स्टॉक मार्केट का डाउन स्टार्ट हुआ था, आप बोले लास्ट ईयर सितंबर अक्टूबर के बाद से, उसका मेन रीज़न था एफआईआईज़ का आउटफ्लो होना, मतलब इंडियन स्टॉक मार्केट से एग्जिट करना एफआईआईज़ का वही सबसे मेन रीज़न था। बट एफआईआईज़ ने फिर से एंट्री स्टार्ट कर दी है, इसलिए इंडियन स्टॉक मार्केट ने फिर से रिकवर करना स्टार्ट कर दिया है। इसी सीरीज़ में कुछ स्टॉक्स हैं जिनके बारे में अपडेट है, कुछ तो उन्होंने शेयर की है। सबसे पहला स्टॉक है जिसके बारे में कुछ अपडेट्स हैं, हुडको कंपनी। तो इन्होंने अपने प्रेस रिलीज में बताया है कि 10 ईयर जीरो कूपन बॉन्ड इशू करने वाले हैं। पीरियड ऑफ लाइफ फॉर बॉन्ड 10 ईयर्स 1 मंथ। इशू का जो शेड्यूल है वो 31 डे ऑफ 27 मार्च, मतलब 2027 मार्च में ये इन बॉन्ड्स को इशू करेंगे। और जो अमाउंट है जो ये इन बॉन्ड को इशू करके रेज करेंगे, उनका अमाउंट है 5,000 करोड़। वैसे जीरो कूपन बॉन्ड का मतलब होता है डिस्काउंटेड रेट्स पे ये बॉन्ड्स इशू होते हैं। मान लीजिए कि 100 रुपये का बॉन्ड है तो उसको कम रेट पे इशू किया जाएगा, मतलब 50 रुपीज़ पर मान लीजिए इशू कर दिया गया। जब मेच्योर हो जाएंगे बॉन्ड तो उनको इसके जो फेस वैल्यू है, मतलब 100 रुपीज़ पे इन्वेस्टर से वो मोनेटाइज करा सकेंगे। मतलब इसमें कोई इंटरेस्ट आपको नहीं मिलता है पर मंथ या पर एनम, बट डिस्काउंटेड रेट पे इशू करके आपको फेस वैल्यू पे इसको रिडीम करने का ऑप्शन दिया जाएगा। तो 5,000 करोड़ का जो बॉन्ड इशू करेंगे उसका जो डिस्काउंट रेट होगा वो 2,351 करोड़, मतलब लगभग लेस देन 50% के आसपास का डिस्काउंटेड रेट इसमें दिया जाएगा। तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स 5 लाख हैं और अमाउंट 5,000 करोड़ का है। तो ये इन्होंने अपडेट शेयर की है कि ये बॉन्ड इशू करने वाले हैं। तो जो भी इन्वेस्टर्स लॉन्ग टर्म में बिलीव करते हैं और स्टेबल रिटर्न चाहिए, इन बॉन्ड्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अगला स्टॉक जिसके बारे में कुछ अपडेट्स थी, टाटा पावर। टाटा ग्रुप की बहुत दिग्गज कंपनी है। इन्होंने अपने प्रेस रिलीज में बताया कि टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी, जो कि इसकी टाटा पावर की सब्सिडरी कंपनी है, इस टाई अप विद द टाटा मोटर्स लिमिटेड टू सेटअप 131 मेगावाट विंड सोलर हाइब्रिड प्रोजेक्ट। 131 मेगावाट का विंड सोलर हाइब्रिड प्रोजेक्ट ये टाटा मोटर्स के साथ टाई अप में सेट करना चाहते हैं। इसके बारे में इन्होंने प्रेस रिलीज में इन्फॉर्म किया। और इसके साथ ही टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड, जो कि टाटा पावर की सब्सिडरी कंपनी है, विल अचीव क्यूमुलेटिव कैपेसिटी ऑफ 1 गीगावाट ग्रुप कैप्टिव कैपेसिटी। ग्रुप कैप्टिव कैपेसिटी मतलब टाटा ग्रुप की ही जो कंपनीज हैं उनके साथ जो इनकी डील हुई हैं उसकी अगर कैपेसिटी 1.5 गीगावाट की हो जाएगी। और इस प्रोजेक्ट के बारे में अगर बात करें, जो डील साइन हुई है उसकी 300 मिलियंस ऑफ यूनिट्स ऑफ क्लीन एनर्जी एनुअली प्रोड्यूस होगी। और इसकी वजह से इनको 2 लाख टन्स ऑफ CO2 ऑफसेट कर पाएंगे, मतलब इन्वायरमेंट से 2 लाख टन्स ऑफ CO2 पर ईयर ये रिड्यूस कर पाएंगे। महाराष्ट्र और गुजरात में इनके 6 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स में ये प्लांट सेटअप किए जाएंगे और वहाँ पे नेट जीरो एमिशन का एस्पिरेशन है जो इनका, वो कंप्लीट करने का या फुलफिल करने का काम करेगा। मैं अगर टाटा पावर के बारे में बात करें तो लीडिंग इंटीग्रेटेड पावर कंपनी एंड पार्ट ऑफ टाटा ग्रुप, इंडियाज लार्जेस्ट मल्टी नेशनल बिजनेस कॉन्ग्लोमरेट। और टाटा है द कंपनी हैज अ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ऑफ 15.7 गीगावाट, मतलब टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी इनकी 15.7 गीगावाट की। 6.8 गीगावाट ये क्लीन एनर्जी जनरेट करते हैं, मतलब 44% के आसपास की एनर्जी जो जनरेशन है इनका ग्रीन एनर्जी सेक्टर से है। अगला जो स्टॉक है जिसके बारे में कुछ अपडेट्स हैं, आइनॉक्स विंड। इन्होंने अपने प्रेस रिलीज में शेयर किया कि अपडेट ऑन द इंडियाज सिंगल लार्जेस्ट विंड ऑर्डर। इंडिया का जो सिंगल लार्जेस्ट विंड ऑर्डर इनको रिसीव हुआ था उसके बारे में इन्होंने अपडेट शेयर किया है। आइए देखते हैं क्या अपडेट है। आइनॉक्स विंड हैड साइंड अ 15 मेगावाट फ्रेमवर्क एग्रीमेंट विद द सब्सिडरी ऑफ CESC लिमिटेड, पूर्वा ग्रीन प्राइवेट लिमिटेड। तो जो 1500 मेगावाट का इन्होंने डील साइन किया था CESC की जो सब्सिडरी कंपनी है पूर्वा ग्रीन प्राइवेट, उसमें से 919 मेगावाट का जो प्रोडक्शन था पावर का वो इन्होंने कमीशन कर दिया और इसके एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फिजिकल ईयर 26 तक ये इनको डिलीवर कर देंगे।
3 स्टेट्स में, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 990 मेगावाट का जो इनका ऑर्डर मिला था उसको इन्होंने एग्जीक्यूट कर दिया है। और रिमेनिंग जो कैपेसिटी है 510 मेगावाट का, वो उस पर ये काम कर रहे हैं और इसको फेज आउट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फिजिकल ईयर 26 तक ये इसको भी कंप्लीट कर देंगे। अगर आइनॉक्स विंड एनर्जी लिमिटेड की बात करें, जो कि आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी की सब्सिडरी है, is the only listed wind operational management services company in India having a strong portfolio of 3.5 गीगावाट का विंड एनर्जी से रिलेटेड इनके पास पोर्टफोलियो है। आइनॉक्स विंड के बारे में अपडेट कि इन्होंने 990 मेगावाट कैपेसिटी का राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश में ऑर्डर था उसको कमीशन कर दिया है। इसके बाद अपडेट है कोल इंडिया लिमिटेड, जो कि भारत की महारत्ना कंपनी है, बहुत ही बड़ी PSU कंपनी, कोल सेक्टर से रिलेटेड है। इनके बारे में अपडेट है CIL एंड DVC साइन MAU टू सेट 2 into 800 मेगावाट पावर प्लांट, मतलब 800 मेगावाट के 2 पावर प्लांट सेट करने के लिए कोल इंडिया लिमिटेड और दामोदर वैली कॉरपोरेशन ने एक MOU साइन किया है। इसके बारे में डिटेल अगर देखें, जो DVC है दामोदर वैली कॉरपोरेशन, ये वेस्ट बंगाल और झारखंड में ऑपरेट करता है और इसका काम है थर्मल पावर प्रोडक्शन, जो कि कोल को यूज करके थर्मल पावर प्रोड्यूस करते हैं। MOU साइन हुआ है, उसमें कोल का जो सप्लाई है वो कोल इंडिया की सब्सिडरी BCCL और CCL से इस DVC पावर प्रोड्यूसर को सप्लाई किया जाएगा। और इसके बारे में बताया इन्होंने, ये एक ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट है, मतलब पहले से एग्जिस्टिंग जो प्रोजेक्ट है उसमें एडिशन किया जा रहा है, कोई ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट नहीं है, मतलब नया प्रोजेक्ट नहीं स्टार्ट किया जा रहा है। ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स का मतलब यही होता है कि एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स है उसमें एडिशन किया जा रहा है। तो एग्जिस्टिंग जो प्रोजेक्ट है जिसमें ऐड करना है 2 into 800 मेगावाट का जो पावर प्लांट, वो चंद्रपुरा थर्मल पावर प्लांट स्टेशन है, जिसकी कैपेसिटी पहले से 2 into 250 मेगावाट की है। उसमें ऐड किया जाएगा 2 into 800 मेगावाट अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट। फाइनेंशियल्स की अगर बात की जाए इस MOU की, तो टोटल इन्वेस्टमेंट वुड बी टू द ट्यून ऑफ 16,500 करोड़, मतलब इसके लिए 16,500 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। और ये जॉइंट वेंचर कंपनी वुड बी ऑन 50% इक्विटी शेयरिंग बेसिस, मतलब 50-50% कोल इंडिया और DVC का शेयर रहेगा। कोल इंडिया जो कि एक महारत्ना कंपनी है और काफ़ी अच्छे रिटर्न्स भी दिए हैं, और इसका सबसे मेन प्लस पॉइंट रहता है काफ़ी अच्छा इसका डिविडेंड रहता है, लगभग 5 से 6% का पर एनम इनका डिविडेंड है। कोल इंडिया के बारे में ये अपडेट थी। अगला स्टॉक जो न्यूज़ में रहा है इंटरआर्च बिल्डिंग, तो इन्होंने अपने प्रेस रिलीज में बताया इंटरआर्च सिक्योर इंडियाज लार्जेस्ट एवर सिंगल PEB ऑर्डर इन पब्लिक डोमेन वर्थ ओवर 300 करोड़। ओवर 300 करोड़ ऑर्डर सिक्योर्ड फ्रॉम वन ऑफ द इंडियाज मोस्ट एडवांस्ड टायर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। टायर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी से इनको 300 करोड़ का ऑर्डर रिसीव हुआ है। मोर स्पेसिफिकली अगर बात की जाए, द प्लांट इज बीइंग सेट अप फॉर द मेजर टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बेस्ड इन गुजरात। ये जो कंपनी जिससे ऑर्डर रिसीव हुआ है ये गुजरात की कंपनी है। ये थी इंटरआर्च बिल्डिंग के बारे में कुछ अपडेट्स। तो ये सारे स्टॉक्स जो न्यूज़ में रहे आज के दिन, कोल इंडिया जिसने MOU साइन किया दामोदर वैली कॉरपोरेशन के साथ, टाटा पावर जिन्होंने अपने ही अदर टाटा ग्रुप की कंपनी जो है टाटा मोटर्स उसके साथ डील साइन की ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड पावर प्रोडक्शन के लिए, और टाटा मोटर्स के जो प्लांट्स हैं उनको ये ग्रीन एनर्जी सप्लाई की जाएगी। आइनॉक्स विंड जिसने कमीशन किया 990 मेगावाट कैपेसिटी का राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश में अपना जो पावर प्रोजेक्ट था। और हुडको की अगर बात की जाए तो इन्होंने जो बॉन्ड इशू करने का डिसीजन लिया है इंडियन, क्योंकि एक PSU कंपनी है तो ये डिसीजन इंडियन गवर्नमेंट का था। ये सारी अपडेट्स थी कुछ इन 4-5 कंपनीज़ के बारे में। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।